What happens when the world's most powerful military starts counting their missiles? After the conflict with Iran, a surprising question is making headlines all around the world. Is the United States running out of missiles? The answer is no. But its stockpiles have taken a significant hit. According to the defense analyst and the recent reports, the US used a large number of advanced Patriot and THAAD interceptor missiles to defend against the Iranian ballistic missile attacks, which are raising concerns that the inventories of some of its most sophisticated weapons have been depleted now, and depleted faster than they can be replaced. Experts say the US military remains fully capable of defending itself, but replenishing these high-tech missiles could take years because the production is very limited. The concern is serious enough that the Pentagon has awarded Lockheed Martin their largest ever Patriot missile contract, which is worth up to $58.6 billion, to rapidly increase the production through 2032. Defense experts say that Iran war has exposed a new reality. Even the world's biggest military cannot replace advanced missiles overnight. The US is not running out of missiles, but rebuilding its arsenal has now become one of the Washington's top defense priority in this war. वफाकी दारुल हुकूमत में सेहत के शोबे को लेकर एक बहुत अहम और मुस्बत कदम उठाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से आज एक MOU साइन किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत ने इंडस हॉस्पिटल के साथ ये MOU साइन किया है। उस MOU साइन करने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद में 2 ऐसे बड़े सेंटर, जिनमें एक हॉस्पिटल था जो चाइना ने बनाया था कोविड के वक्त में, और उसके अलावा एक ब्लड सेंटर जो जर्मन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एज ए गिफ्ट पेश किया था। उन 2 बड़े सेंटर्स को जो है वो इंडस हॉस्पिटल के हैंड ओवर किया गया है, आउटसोर्स किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि 2022 में जो कोविड वाला हॉस्पिटल था, इन्फेक्शियस डिसीजेस का हॉस्पिटल था, वो बिल्कुल उसके बाद बंद हो चुका था। और अब इस्लामाबाद की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने ये फैसला किया है कि ये MOU साइन किया जाएगा, और साइन कर लिया गया है बल्कि MOU। और इसी हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर बारी से, जो इंडस हॉस्पिटल की CEO है, और जानते हैं ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक अहम बात इसमें ये बताई जा रही है कि जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं शहरियों के लिए, तो सेम एज इट इज़ ये हॉस्पिटल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा शहरियों के लिए। तो आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर बारी से, जो मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ डॉक्टर बारी मौजूद हैं, इनके हैंड ओवर किया गया है, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या इनिशिएटिव जो हैं वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अब्दुल बारी खान, मैं प्रेसिडेंट और CEO इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क का, सब पेपरलेस एंड कैशलेस हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल बना हुआ था, जो बंद पड़ा हुआ था, उसके लिए RFP फ्लोट हुआ था, हमने उसमें अप्लाई किया था। दूसरा एक और अहम था, वो रीजनल ब्लड सेंटर था जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने बनाया था, वो भी बंद पड़ा हुआ था। तो ये इनका RFP आया तो हमने इसमें लिया था, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जैसे भी है कि हम इसी में क्वालिफाई किए थे। तो एक पूरा प्रोसेस के तहत उसमें हुआ था। एक सवाल लोगों के जहन में दे कि हमारा एक बेसिक इथॉस ये है कि हम पैसे पे काम नहीं करते, हम फ्री करते हैं। हमारा जो मिशन है और वो हमारा जो विज़न है वो ये कि हम क्वालिटी केयर करते हैं, एक्सीलेंस ड्रिवन होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वजह सिर्फ इसकी ये है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, हम किसी ज़ात के लिए, अपनी ज़ात के लिए, हम पैसे के लिए कोई काम नहीं करते। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि डॉक्टर बारी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस एक तो ब्लड सेंटर है, दूसरा जो है वो एक हॉस्पिटल है जो हैंड ओवर किया जा रहा है इंडस हॉस्पिटल के, एंड वी होप कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सबसे एक अहम बात जो उन्होंने बताई यहाँ पर कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि एक माइंडसेट ये होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे होते हैं एंड ऑल दैट होता है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जा रहा है और आवाम को प्रेजेंट किया जाएगा।